हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओटीएन क्लासेस। दिस इज़ नीलेश। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक नया लेक्चर जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आज मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड और आपको मैं ABCD मेथड बताऊंगा, जो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे आप लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को आराम से बैलेंस कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। चाहे जितनी बड़ी केमिकल इक्वेशन हो, आप उस मेथड के थ्रू, ABCD मेथड के थ्रू आप जल्दी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको ABCD मेथड के थ्रू बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पे N2 + H2 ये रिएक्ट होके बनाएगा हमारा NH3। तो आप लोग कहोगे कि भैया ये तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 नाइट्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर हो जाएगा हमारा 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए। अब कहोगे कि भैया यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे दूसरा वाला इक्वेशन हमारा हो जाएगा Fe + H2O। ये रिएक्ट होके क्या बनाएगा हमारा Fe3O4 + H2। कहोगे भैया इधर देखिए, यहाँ पे 3 आयरन है और इधर 1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद कहोगे कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन इधर भी, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। आप कहोगे कि भैया इधर तो 8 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 8 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे ये भी हमारी बैलेंस हो गई। इसको तो हमने बहुत जल्दी कर लिया। अब यहाँ पे हमारी तीसरी इक्वेशन है हमारी MnO2 + HCl। ये रिएक्ट होगा हमारा, बनाएगा MnCl2 + H2O + Cl2। अब कहोगे कि भैया यहाँ पे 1 मैंगनीज है, इधर भी 1 मैंगनीज है, ये तो बैलेंस है। अब कहोगे कि भैया इधर यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है और इधर हमारे 1 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर कितने हो गए हमारे 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब कहोगे कि भैया हाइड्रोजन 4 हैं इधर और इधर 1 ही है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए और 4 क्लोरीन इधर हो गए, और यहाँ पे 2 क्लोरीन और ये 2 क्लोरीन, इधर भी 4 क्लोरीन। ये तो हमने बहुत जल्दी से आराम से कर लिया, इसको हमने बहुत जल्दी से इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। ये किसके थ्रू हुआ हमारा, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुमान विधि। ओके, अब बात आती है कि हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करते हैं ताकि ये क्या करे, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो हमारा रिएक्टेंट की साइड का पूरा मास हो, प्रोडक्ट की साइड का मास के बराबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये हो गए हमारे कुछ सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हम लोगों ने इसको जल्दी से कर लिया। अब चलिए मैं आपको ABCD मेथड के थ्रू बताता हूँ कुछ बड़े केमिकल इक्वेशन को लेके। तो सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पे मैं चौथी इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। चौथी इक्वेशन है हमारी PbNO3 का होल ट्वाइज। इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा,
PbO प्लस NO2 प्लस O2 में टूट जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं हीट एंड ट्रायल से करने चलूँ तो देखिए यहाँ पे इधर एक Pb है, इधर भी एक Pb है, Pb तो बैलेंस है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आएगा, इधर एक ही नाइट्रोजन आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 5 ही ऑक्सीजन है। इसको मैं कहाँ कहाँ कितनी कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, ये तो बहुत टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ABCD मेथड के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सभी के आगे क्या करना है, हमें यहाँ पे A मानना है कॉफिशिएंट, ओके। यहाँ पे B, ये C, D, आप जितने रहेंगे वहाँ तक मान सकते हैं। अगर इसके आगे होता तो हम लोग E भी मानते और आगे होता तो F तक मानते। तो यहाँ पे होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे एक Pb है रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड कितना है, एक Pb। तो यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई करेंगे किस में, A में। यहाँ पे सबसे पहले लिख दो Pb के लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे A बराबर एक Pb है इसलिए A, और इधर कितने Pb हैं, एक ही Pb है, इसका कोफिशिएंट B है। तो एक का B में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, B ही आएगा, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर पे हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नाइट्रोजन हो जाएंगे, 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे। तो इसका कोफिशिएंट A है, तो यहाँ पे 2 से A में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2A बराबर, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, इसका कोफिशिएंट C है, 1 से C में गुणा करेंगे तो C के बराबर ही आएगा, ओके। उसके बाद फिर हमारा है ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 6 से A में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6A बराबर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इधर एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 1 से B में मल्टीप्लाई करेंगे तो B ही आएगा। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 से C में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2C। यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, इसका कोफिशिएंट D है प्लस 2D, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब आप ऐसे कोफिशिएंट को चुनिएगा जो सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ होगा। यहाँ पे A देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो उसके बाद यहाँ पे करना क्या है कि A बराबर हमें क्या मान लेना है, लेट A बराबर 1, A बराबर हमें 1 मान लेना है। तो यहाँ पे जब हम लोग A बराबर 1 मान लेंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे A की वैल्यू रखेंगे तो 1 बराबर C बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6A की वैल्यू कितनी है, 1 है। उसके बाद फिर यहाँ पे B की वैल्यू भी हमारी 1 है, प्लस 2 इंटू C की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 आई है, इंटू 2 प्लस 2D। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 6 बराबर, ये हमारा कितना आया, 6 बराबर, ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 प्लस 4 प्लस 2D। ये हो जाएगा हमारा 6 बराबर 4 1 5 प्लस 2D। और उसके बाद यहाँ पे 6 माइनस 5 बराबर 2D। तो यहाँ पे 1 आएगा इज इक्वल्स 2D। D बराबर हमारा कितना आ जाएगा, D बराबर हमारा आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे देखिए सभी कोफिशिएंट की वैल्यू निकल आई है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे सभी की वैल्यू लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे A की वैल्यू हमारी 1 आई है, B की वैल्यू हमारी 1 आई है, उसके बाद C की वैल्यू जो है ये हमारी 2 आई है, और D की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 1/2 आई है। आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इरेज कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए चारों कोफिशिएंट की वैल्यू आ चुकी है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें चारों कोफिशिएंट की वैल्यू को रख देना है।
ए की जगह कितना आया, 1 आया है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 ही रहेगा। PbNO3 का होल ट्वाइज, उसके बाद यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 1 ही आई है, इसको PbO लिख देंगे, प्लस C की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 2 आई है, 2NO2, प्लस D की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 1/2 आई है, 1/2 O2। अब यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, PbNO3 का होल ट्वाइज, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो यहाँ पे 2 आया, और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, 2PbO प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, 4NO2 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा O2। तो ये देखिए हमारी केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। तो आप इस मेथड के थ्रू आप कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो आप उसको आराम से कर लेंगे। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, आपने लिख लिया होगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो पांचवी इक्वेशन है हमारी CU2S प्लस O2, ये हमारी क्या होगी, रिएक्ट हो जाएगी, तो ये हमारी बनाएगी CU2O प्लस SO2। सबसे पहले क्या करना है, हमें कोफिशिएंट मानना है A, B, C और D। ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या, कॉपर के लिए, तो यहाँ पे इधर देखिए 2 कॉपर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2A इज इक्वल्स, इधर कितने हैं, 2 कॉपर, 2 से C में मल्टीप्लाई 2C। अब यहाँ पे हमारा सल्फर आता है। अब सल्फर के लिए हो जाएगा क्या हमारा, इधर 1 सल्फर है इसीलिए A बराबर, इधर कितने सल्फर हैं, 1 ही है, D हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन के लिए इधर देखिए रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2B इक्वल्स, इधर देखिए यहाँ पे 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है तो C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C ही आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 2D। अब यहाँ पे देखिए A की वैल्यू, फिर अब यहाँ पे जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आए सभी इक्वेशन में, यहाँ पे जो है उसी को हमको 1 के बराबर मानना है। तो यहाँ पे A देखिए, A इसमें भी है इसमें भी है, ओके, यहाँ दो बार आया है तो A को मान लेंगे हम लोग। लेट A बराबर क्या मान लेते हैं, A बराबर 1। तो यहाँ पे पहला वाला क्या हो जाएगा, 2 × 1 बराबर 2C, ये 2 से 2 कैंसिल, C की वैल्यू हमारी 1 आई। अब यहाँ पे A की वैल्यू 1 है तो D की वैल्यू भी 1 आएगी। अब यहाँ पे 2B बराबर C की वैल्यू आई है हमारी 1 प्लस 2 × 1, D की वैल्यू भी आई है हमारी 1, ओके। तो 2B बराबर हो जाएगा हमारा 1 + 2, और यहाँ पे 2B बराबर आया 3, B की वैल्यू आई हमारी 3/2। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, और मैं यहाँ पे अपनी इक्वेशन की सारी वैल्यूज को लिख लेता हूँ। A की वैल्यू 1 आई, B की वैल्यू हमारी आई 3/2, C की वैल्यू आई थी हमारी 1, और D की वैल्यू आई थी हमारी 1। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई कोफिशिएंट की। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले A की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हमारा एक ही रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा CO2S प्लस B की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3/2 O2, ओके। उसके बाद यहाँ पे एरो
C की वैल्यू आई हमारी 1, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा CO2O प्लस D की वैल्यू आई है हमारी 1, तो ये हो जाएगा हमारा SO2। अब यहाँ पे देखिए हमारा 3/2 आया है, ये भी देखने में अच्छा लग रहा है। आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसमें पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2Cu2S प्लस 3O2 और उसके बाद यहाँ पे 2Cu2O प्लस 2SO2। ओके, तो ये भी हमारी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से आप लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को, चाहे जितनी बड़ी केमिकल इक्वेशन हो, आप लोग उसको आराम से जल्दी से कर पाएंगे। नहीं तो आप लोग इस एक यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो एक इधर नहीं बैलेंस होगा, एक इधर करेंगे तो इधर नहीं होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आप ज़्यादा टाइम खराब करोगे। इसीलिए आप लोग इस मेथड से करिएगा, कोफिशिएंट वाले मेथड से, और आप कोफिशिएंट की वैल्यू निकालिएगा पहले, उसके बाद फिर आप लोग वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर वही हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे कोई चीज़ बटे में आ रही है तो आप लोग को इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके उसको हटा सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको जो चीज़ें ना समझ में आई हो, आप लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट ज़रूर करिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।